वेलकम टू ISSB विद बिलाल। सो बेटा, आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि इंग्लिश का रोल क्या है हमारी सिलेक्शन में और ISSB में इसका रोल क्या है। कि अगर इंग्लिश अच्छी हो तो क्या हमें रिकमेंडेशन मिल सकती है, और अगर इंग्लिश नहीं आती है तो क्या हमें फिर भी रिकमेंडेशन मिल सकती है कि नहीं। और बेटा उसके बाद हम ये देखेंगे कि इंग्लिश का रोल हमारे मेरिट लिस्ट में क्या है, और इंग्लिश कैसे अपनी जो है वो वाइटल रोल कैसे परफॉर्म करती हैं हमारी ISSB में। आज हम कंप्लीट ये टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो बेटा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि ये आपका चैनल है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट ISSB की तैयारी करवाई जा रही है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कीजिएगा। चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेटा, आंसर इसका ये है, इंग्लिश के रोल का, इंग्लिश का क्या रोल है, कंपल्सरी रोल है या थोड़ा सा रोल है, किस तरह इंग्लिश हमारी परफॉर्मेंस करेगी वहाँ पे। सो बेटा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव जो है वो बहुत अच्छी बात है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। और अगर आपकी इंग्लिश बेटा कम है, थोड़ी मतलब कि अच्छी नहीं आती हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अहम किरदार अदा करेगी ISSB में। तो देखते हैं हम कि ISSB में इंग्लिश में टेस्ट कौन सा है, कौन सा ऐसा टेस्ट है जो हमें इंग्लिश में जो है वो काम देगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, पहले है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT जिसको कहा जाता है। ये टोटली इंग्लिश में होगा। ठीक है, उर्दू में भी होते हैं बट जो है वो इंग्लिश वाला भी साथ होता है। उसके बाद पॉइंटर स्टोरी है बेटा, ये भी इंग्लिश में है। पिक्चर स्टोरी है, ये भी इंग्लिश में है। लेक्चरेट का टॉपिक जो आपको लेक्चर देना है, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपने लेक्चर देना है GTO को, तो ये भी इंग्लिश में होगा। ठीक है, और ऐसे जो 2 लिखवाए जाने हैं वो भी इंग्लिश में होंगे। ग्रुप डिस्कशन होगी वो भी इंग्लिश में होगी। मतलब कि आपने उधर 80% इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, और सिर्फ 20% आपकी कभी कभार उर्दू चल जाए, लेकिन ये समझें कि इंग्लिश ही आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और उसके बाद बेटा GTO की परफॉर्मेंस जो है वो भी आपने इंग्लिश में परफॉर्म करनी है। GTO को जो आप टॉपिक वगैरह देगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन है, उसके बाद परफॉर्मेंस है वो कमांड टास्क की, उसके बाद दूसरे हाफ ग्रुप टास्क है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, तो उनकी भी जो है परफॉर्मेंस आपने देनी है, तो वो भी टोटली इंग्लिश में होगी। सो बेटा, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए। पहले बेटा आप अपनी वोकेबलरी को जो है वो इम्प्रूव करें। कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये दीवार है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में वॉल कहते हैं। अगर ये एक मेज़ पड़ा हुआ है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। ठीक है, और आपको इज़, एम, आर का मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ लगता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि विल, शैल में किस कब यूज़ होता है, मतलब कि यूजेस आपने देखने हैं प्रपोजिशंस के। ठीक है, और आपने इसके टेंसेस को देखना है, ये आपके लिए पॉजिटिव होगा। खुद देखें, किसी के पास ना जाएं एकेडमी वगैरह में, खुद कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप पे फजल फरमाएंगे। दूसरा वर्ड का टेस्ट होगा जो इंग्लिश में होगा। वर्ड जो आपने कंप्लीट करने होते हैं वो भी इंग्लिश में है। इंटरव्यू भी बेटा आपका इंग्लिश में है। ठीक है, देखें 3 वोट हमने ISSB में लेने होते हैं रिकमेंड होने के लिए। एक होता है साइकोलॉजिस्ट का, एक होता है GTO का, और एक जो होता है डिप्टी प्रेसिडेंट का। साइकोलॉजिस्ट हमें ये जो टेस्ट हैं फर्स्ट पे जो हमने डिस्कस किए हैं, SCT, पॉइंटर, पिक्चर स्टोरी, लेक्चरेट वगैरह, इनकी बुनियाद पे इनको चेक करके हमें वो रिकमेंडेशन देता है। अगर हमारी इंग्लिश इतनी अच्छी ना हो, अगर मतलब कि बेटा बात करने का मकसद ये है कि ये नहीं कि आप वहाँ जाके घोड़े बन जाएं, आप अंग्रेज़ की तरह इंग्लिश बोल लें, बट ये भी नहीं बेटा कि आपकी इंग्लिश की उसे समझ ही ना आए कि लिखा क्या है आपने। मतलब कि आपको बेटा इतनी की इंग्लिश आनी चाहिए कि आप किसी की बात को समझ सकें और इतना लिख सकें कि आपको लिखना आ सके और बोलना इंग्लिश को आ सके, और बात वो जो पूछे इंटरव्यू में आपको वो समझ आए किसने मुझसे पूछा क्या है। ठीक है, और ये देखें मेरा साइकोलॉजिस्ट के ये टेस्ट हैं, इनकी बुनियाद पे वो हमें रिकमेंडेशन देने वाला है। ठीक है, अगर हमारी ये इंग्लिश इधर ही अच्छी नहीं है तो वो हमें रिकमेंडेशन देगा, ये आप बताएं। दूसरा बेटा रोल है हमारा जो GTO का वोट जो है, दूसरा वोट है GTO का।
जब जीटीओ को हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे, उससे परफॉर्मेंस बताएंगे, हमें उर्दू आती नहीं है तो हम इंग्लिश आती नहीं है तो हम उसे कैसे जो है परफॉर्मेंस करके बताएंगे, उसको कैसे लेक्चर देंगे, उसको कैसे जो है वो इंग्लिश में बताएंगे, जबकि हमें ये पता ही नहीं है कि एक फट्टा पड़ा या एक ड्रम पड़ा हुआ है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा इस चीज़ को जो है इम्प्रूव करना है, चीज़ों को अच्छी तरह से याद करना है, उन पे जो है आपने अपना प्रेशर डालना है। ठीक है, और जीटीओ का वोट भी बेटा जब हम उसे इंग्लिश में नहीं बताएंगे, हम चुप खड़े होंगे, दूसरे लड़के बताते नहीं होंगे, हमारा 5 दिन जो है वो जीटीओ देखता रहेगा, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं जब, तो वो मुझे कैसे रिकमेंडेशन करेगा। ठीक है, उसके बाद डिप्टी प्रेसिडेंट होता है ऐसा बंदा जो आपको इंटरव्यू की बेस पे रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, तीसरा वोट उसके है, 3 वोट हैं, तीनों इंग्लिश के हैं, मतलब कि साइकोलॉजिस्ट के इंग्लिश के टेस्ट है, उसके बाद जीटीओ है, उसकी इंग्लिश परफॉर्मेंस है, बोलना है आपने उधर, डिप्टी प्रेसिडेंट है, इंग्लिश का इंटरव्यू जो उसने लेना है वो इंग्लिश में लेना है। ठीक है, तो अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप बेटा फर्स्ट पे उसे कहना है जाके, सर प्लीज़ आस्क मी इन उर्दू, कि सर कैन आई आंसर यू इन उर्दू, या प्लीज़ सर आस्क ऑल क्वेश्चन इन उर्दू। आपने ये बात उसको पहले से कह लेनी है। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो फिर चुप के जाके वहाँ बैठ जाना है। ठीक है, और उसको अच्छा जो है रिस्पांस करना है, और आपने प्रपोजिशंस का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आप कह रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो आप ये ना कह रहे हो आई एम गोइंग इन स्कूल, आई एम गोइंग आर स्कूल, इस तरह नहीं। आपने मतलब कि पॉजिटिव किस्म का आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, जो एक सेंस है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब आपको मालूम हो गया कि इंग्लिश की इम्पोर्टेंस क्या है आईएसएसबी में। तीनों वोट हमने लेने हैं, तीनों को इंग्लिश बोल के, इंग्लिश लिख के, इंग्लिश बता के जो है हमने लेना है। तो आपको बेटा अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो आपको बेटा अब इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया है कि इसका सिलेक्शन में और आईएसएसबी में इसका क्या रोल है। ठीक है, और अगर बेटा कोई कहता है कि उस एक बंदा गया है आईएसएसबी में तो उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, उसको रिकमेंडेशन मिल गई है, तो ये उस बच्चे की किस्मत है। ठीक है, ये उसकी किस्मत है, उसकी लाख ने उसका साथ दिया है, अल्लाह पाक उससे फजल फरमाया तो वो रिकमेंडेशन हो गया। वैसे होता बहुत कम है। ठीक है, और उसके बाद बेटा आईएसएसबी के कंप्लीट 5 डेज़ के मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट नोट्स साइकोलॉजिस्ट जीटीओ डिप्टी प्रेसिडेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स अवेलेबल हैं। इस नंबर पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है 0302661743 इस नंबर से कांटेक्ट करने के बाद बेटा आपको आईएसएसबी के कंप्लीट 5 डेज़ के नोट्स मिल जाएंगे एक मुनासिब कीमत पे। और उसके बाद बेटा लास्ट हमारी जो एक लाइन है, लास्ट हमारे जो वर्ड्स हैं वो हम आपको बताते चलिए कि बेटा हम आपको परेशान नहीं कर रहे हैं कि आपकी इंग्लिश अगर अच्छी नहीं है तो आप क्या करें। तो ये ना हो कि आप सुन के परेशान हो जाए, डिप्रेस हो जाएं, एंग्जाइटी में चले जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ठीक है, आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये नहीं कि आप उसको अंग्रेज़ी बन जाएं, ये है कि बेटा आपको थोड़ी बहुत समझ आनी चाहिए उसको। ठीक है, अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक भी है तो बस इतना हो ना बेटा कि दूसरे को आपकी बात समझ आ जाए और आपको उसकी बात समझ आ जाए। ठीक है, then beta if you fail in following test we discuss in upper then how you got selection but luck also dependent। ठीक है, अगर आप जो जजेस टेस्ट जो हमने ऊपर आपको बताए हैं, डिस्कस किए हैं, उनमें आप अल्लाह ना करे इंग्लिश की वजह से फ़ेल हो जाते हैं तो आप फिर कैसे सिलेक्शन लेंगे बेटा। ठीक है, आप कैसे किस तरह फिर आपकी सिलेक्शन मुमकिन। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है बेटा तो आपको खुश होना चाहिए, और अगर अच्छी नहीं है तो आपको उसको इम्प्रूव करना चाहिए, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, और बाकी किस्मत की खेल है बेटा। ये मैं आपको बताता चलूँ, इनिशियल जो है ना, इनिशियल से लेकर इनिशियल इंटरव्यू तक आपकी मेहनत काम करती है। ठीक है, और आगे आईएसएसबी में आपकी लक है, मिल गया, नहीं मिला नहीं मिला। ठीक है, तो बाकी बेटा आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपका चैनल है इंशाल्लाह कंप्लीट, इस पर आपको तैयारी करवाई जा रही है। बाकी बेटा आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।